नमस्कार आप सभी को। संविधान की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, हम लोग जो है सैद्धांतिक रूप में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में भारत की भूमिका देखेंगे। ठीक है, और साथ में व्यवहार में, बिहेवियर में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में देखने का जो है प्रयास करेंगे। इसके पक्ष के बारे में, विपक्ष के बारे में और आलोचक जो क्रिटिसाइजर जो है वो क्या कुछ कहते हैं सेकुलर स्टेट के बारे में, उसको अपन जो है आज एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जो है आप बने रहिएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट। ठीक है, एक धर्म निरपेक्ष देश के रूप में भारत। ठीक है, इंडिया एज अ सेकुलर क्या स्टेट। ठीक है, तो चलिए फिर देखने का प्रयास करते हैं। यदि आपको ज्ञात हो कि जो प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेकुलर। तो कहीं ना कहीं संविधान की जो प्रस्तावना है भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित करती है, सेकुलर स्टेट क्या करती है, घोषित करती है। समझ पा रहे बात को। और चूंकि प्रस्तावना जो है संविधान की क्या है, एक प्रकार से कहना चाहिए जन्मपत्री है, अर्थात वो बताती है कि संविधान का जो रूप है किस प्रकार से होगा। समझ पा रहे, एक आमुख की भांति एक स्टार्टिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ में आ रहा है। तो प्रस्तावना में जो है वाक्य जो है, माफ कीजिएगा, शब्द जो है क्या लिखा हुआ है, सेकुलर, जिसे अपन क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है सबसे पहले घोषित करती है कि भारत जो है क्या है, धर्मनिरपेक्ष या क्या, पंथ निरपेक्ष राज्य है। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला जो सबूत है, जो प्रूफ है, ये आपको कौन देता है, प्रस्तावना देता है, जिसे अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रियम्बल कहते हैं। ठीक है, दूसरा यदि बात करें, यदि आप मौलिक अधिकार के विषय में जानकारी रखते हैं, फंडामेंटल राइट के विषय में जानकारी रखते हैं, तो आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद जो है 14 से लेकर कहां तक, 18 तक। और इसमें लिखा है समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार जो है उल्लेखित है, दिया हुआ है, जिसमें भारत जो है धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा ये जो है मुख्य पॉइंट, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक, 18 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक, 28 तक, जिसमें क्या लिखा है, स्वतंत्रता का अधिकार, माफ कीजिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस क्या, फ्रीडम। इसका अर्थ है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, ईच सिटीजन को अपने अपने धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, उनको आचरण करने का क्या है, अधिकार है। समझ में आ रहा है। भारत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को, सभी सिटीजन को अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, प्रचार प्रसार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं पूरा का पूरा संविधान बताना चाहता है। ठीक है, कि हम जो है एक कैसे देश है, पंथ निरपेक्ष या फिर क्या, सेकुलर। समझ में आ गया बात। अब अपन चलते हैं, ये जो है सैद्धांतिक पक्ष है। समझ में आ रहा है। सैद्धांतिक तौर पे ये सारी बातें हैं, लेकिन व्यवहार में जो धर्म की जो भूमिका है, बिहेवियर में जो रिलीजन का जो रोल है, हम लोग जो है उसको देखने का प्रयास करते हैं कि व्यवहार में कहां कहां धर्म का जो क्या होता है, उपयोग होता है।
ठीक है, तो आइए फिर व्यवहार की बात करते हैं। तो ये जो है सैद्धांतिक पक्ष है, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा व्यवहार में, इन बिहेवियर, इन बिहेवियर। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु यदि देखा जाए तो धर्म की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, चुनाव में, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन में कैसे है, तो जब आप कैंडिडेट को चूज करते हैं, जब आप उम्मीदवार को चयन करते हैं चुनाव हेतु, तो कहीं ना कहीं व्यवहार में वहां भी जो है धर्म की भूमिका, रिलीजन का जो रोल है क्या किया जाता है, देखा जाता है, ठीक है। दूसरा, कैसे मुद्दे उठाना, चुनाव में कैसे मुद्दे उठाना, धार्मिक मुद्दे उठाना, समझ पा रहे हैं। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, बाबरी मस्जिद का मुद्दा, वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, या यदि अपन त्योहार की बात करें, धार्मिक त्योहार में तो तमिलनाडु में जेलीकट्टू का त्योहार, या केरल में सबरीमाला का विवाद, समझ पा रहे हैं बात को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिखता है धार्मिक मुद्दे जो है उभर कर आते हैं, ठीक है, व्यवहार में। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट हो गया, चुनाव में क्या हो गया, धार्मिक मुद्दे उठाना। तीसरा जो मुख्य जो पॉइंट यहाँ पे मुझे समझ आ रहा है, जो मतदाता जो होते हैं, जो वोटर्स जो होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी धर्म से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, क्या करते समय, मतदान करते समय, वोटिंग करते समय, समझ में आ रहा है। उनका जो चयन करने का जो प्रक्रिया होता है वो भी जो क्या होता है, धर्म के आधार पे प्रभावित होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है, कुछ ऐसे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, या तो क्या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को, समझ में आ रहा है। तो ये सारे जो मुद्दे जो है कहीं ना कहीं व्यवहार में भारतीय राजनीति को, इंडियन पॉलिटिक्स को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, उन पर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो हमने जो है सैद्धांतिक पक्ष पे देखा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट के रूप में कैसे है, क्या क्या अनुच्छेद, क्या क्या आर्टिकल और प्रस्तावना में जो बातें लिखी है हमने उसको देखा, और व्यवहार में इन बिहेवियर क्या कुछ धर्म की जो भूमिका है, रोल ऑफ जो रिलीजन है, हमने उसको देखा, ठीक है। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है वो आपका होगा लोकतंत्र, जिसे अपन डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे अपन बड़े ही विस्तार से समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।